संगत जी, अगर नियत में ईमानदारी है और आप मन ही मन नाम जप करते हैं तो प्रभु की कृपा होते देर नहीं लगती। आपकी किस्मत कभी भी पलट सकती है। एक बार एक राज्य था जहाँ पर एक चोर था। वो चोर एक दिन एक संत से टकरा जाता है। संत चोर से कहते हैं, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम चोरी करते हो? चोर कहता है, नहीं आती। संत कहते हैं, मेरा एक कहना मानो। मानोगे? चोर कहता है, बताइए। संत कहते हैं, भक्ति किया करो। कहते हैं, मेरे बस की नहीं है मंदिर वंदिर जाना। संत कहते हैं, मंदिर मत जाओ, मन ही मन प्रभु का सिमरन तो कर सकते हो। चोर कहता है, बिल्कुल कर सकता हूँ, लेकिन चोरी नहीं छोड़ूंगा। संत कहते हैं, मत छोड़ो पर नाम जप करो। कहते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़, संत कहते हैं, पराई स्त्री को बहन या माता की निगाह से देखोगे। चोर कहता है, मंजूर है, बिल्कुल करूँगा। दोनों अलग हो जाते हैं, अपने अपने रास्ते चल देते हैं। उसी रात चोर एक घर में एंट्री लेता है। पता है वो घर किसका था? उस राज्य की रानी का, जिसे राजा ने 10 साल से अपने से दूर रखा हुआ था। क्यों? क्योंकि रानी ने राजा को एक संतान नहीं दे पाई और यही उसका एक कसूर था। राजा ने उसे महल से निकाल दिया, एक घर में डाल दिया और साथ में लगा दिए जासूस। पता करो रानी से मिलने कोई आदमी आता तो नहीं है। चोर जिस दिन घुसा, जासूसों ने तुरंत इसकी इन्फॉर्मेशन राजा को दी। आज तो रानी से मिलने कोई आदमी आया है, महल में घुसा है, जो भी घर था उनका। राजा फटाफट से आता है, कान लगाकर सुनता है खिड़की पर। अब रानी चोर को पकड़ लेती है। कौन हो तुम? चोर कहता है, मैं तो चोर हूँ, अब आपने पकड़ ही लिया है तो ठीक है, चोरी करने आया था। रानी कहती है, कुछ कहो तो करोगे? चोर कहता है, आप मेरी माता जैसी हो और पुत्र की हैसियत से आप मुझसे जो करवाओगी मैं करने को तैयार हूँ। रानी बहुत खुश होती है, इम्प्रेस हो जाती है और बदले में उसे बहुत सारे हीरे मोती जवाहरात देने को तैयार हो जाती है कि ये लो, ये तुम्हारा इनाम है, मैं बहुत खुश हूँ तुमसे। उधर राजा उससे बहुत इम्प्रेस होता है, चोर से। इतना ईमानदार चोर, इतनी नीयत साफ है इसकी। अगली दिन राजा उस चोर को महल में बुलाता है, बोलता है, मैं तुमसे बहुत खुश हुआ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। चोर कहता है, वो जो मेरी माता है ना, जिन्हें आपने 10 साल से महल से निकाला हुआ है, उनकी असली जगह यहाँ पर है, आप उन्हें बस यहाँ ले आइए। राजा अगले दिन रानी के पास जाता है, बोलता है, चलो वापस महल। रानी अब शर्त रखती है, मैं आऊँगी, लेकिन मेरी एक शर्त है जो तो आपको लिख कर मोहर लगा कर देनी होगी मुझे। राजा कहता है, बताओ क्या शर्त है। रानी कहती है, वो जो मेरा बेटा है ना, उसे आप स्वीकार करें, गोद लें, उसे युवराज घोषित करें, तब हम साथ रहेंगे। राजा बहुत खुश होता है, ऐसा ही किया जाता है। उस चोर को युवराज बना दिया जाता है। तो संगत जी, मोरल ऑफ द स्टोरी इतना है कि अगर आपकी नीयत में ईमानदारी है, उसमें खोट नहीं है और आप नाम जप करते हैं प्रभु का, तो आपकी किस्मत कभी भी पलट सकती है।